वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है, या जहाँ से इस कहानी के बारे में कहें कि ये स्टार्ट हुआ। तो पहले कानपुर हिंसा की बात कर लेंगे अपन। और कानपुर हिंसा की बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग जो है वहीं से हुई थी। तो चलिए पहले कानपुर हिंसा पे ले चलता हूँ आपको। कानपुर हिंसा। यूं ही नहीं उठ रहे पुलिस पर सवाल, वैश्विक स्तर पर हिंसा को ले जाने के लिए चुना गया 3 जून। अब 3 जून को ही क्यों चुना गया था? इसको विश्व स्तर पर ले जाना था। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कानपुर हिंसा को लेकर। अभी हम पिछली हिंसा की बात कर रहे हैं सर, आज की नहीं बात कर रहे हैं। अभी तसल्ली रखिएगा, अभी आज की बात नहीं हो रही है, तो पिछली बात हो रही है। आज का नंबर अभी बाद में लगेगा। क्या आपने इतने सारे केस खोल रखे हैं कि आज का नंबर इतना पेंडिंग में कि वो थोड़ा पीछे जाएगा? पहले जरा यहाँ की कर लें। तो कानपुर हिंसा जो हुई उसको 3 तारीख को चुना गया। क्यों चुना गया? अब जरा दिल्ली दंगे बताओ कब हुए थे, वो कौन सी तारीख चुनी गई थी? वो सारी तारीख जो भी आदमी यहाँ कमेंट करे अपनी जिम्मेदारी पर करे, कल रोना मत। पहले से बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम इसमें कोई हथेली नहीं लगाएंगे किसी के लिए, ठीक है ना? तो अपनी जिम्मेदारी पे करना, ये हंसी वसी सब वरना निकल जाएगी एकदम से, ठीक है? गायब हो जाएगी हंसी एकदम से, फिर देखोगे नहीं कभी यहाँ आके। तो इसलिए ऐसा काम मत करना, है ना? चलिए कुछ लोग ओवरबोर्ड हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आगे चले जाते हैं, उनके लिए ये कमेंट था ना। अपनी सीमा में हमको रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो कानपुर हिंसा को लेकर जो 3 तारीख चुनी गई, तो दिल्ली में कौन सी तारीख चुनी गई थी? उसी तारीख को क्यों हुए थे दंगे? क्योंकि बाहर से कोई आया था, डोनाल्ड ट्रंप। यानी जब बड़ी हस्ती आएगी तब हम कुछ करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, क्योंकि हमको विश्व का पूरा जो है ना वो ध्यान अपनी तरफ खींचना है कि भारत के अंदर दंगे हो रहे हैं, ये हमको दिखाना है। तो कानपुर में 3 जून क्यों चुना गया? क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा एक तरह से सरकार जिसे कहते हैं, पूरी भारत सरकार उस दिन कानपुर में थी, इसलिए कानपुर को चुना गया। अब इतनी बड़ी बात हो गई और पुलिस सोती रही, पुलिस को खबर नहीं लगी, ऐसा कैसे हो गया? इसी बात को लेकर पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कानपुर पुलिस पर उठ रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। कानपुर हिंसा को लेकर एसआईटी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसीपी के साथ थाना प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इधर कानपुर हिंसा का वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए 3 जून का दिन चुना गया, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कानपुर में थे। क्या हुआ साहब इसमें? कौन कौन के लिए आवाज़ उठ रही है? एसआईटी जांच में पता चला है कि एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनवरगंज और थाना इंचार्ज बेकनगंज लगातार कानपुर हिंसा के मुख्य साजिश करने वाले हयात जफर हाशमी के संपर्क में थे। यह खुलासा आरोपियों की कॉल डिटेल रिपोर्ट की जांच सामने आने पर हुआ है। अब आप सोचिए, जब आपका एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसएचओ ही मिला होगा, तब आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी और क्या ही आप उसमें एक्शन लेंगे? इसके बावजूद कंट्रोल हो गया दंगा, ये बहुत बड़ी बात है। इन तमाम सारे दंगों को लेकर हम लगातार एक बात को कह रहे हैं आपसे, लगातार, ये दंगे नहीं धंधा है, दंगा नहीं धंधा है। और धंधा इसलिए क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है, और बहुत बड़ा पैसा आता है। ये पैसा बाहर से आ रहा है। हम लगातार आपसे दिल्ली दंगों से लेके आज ये कानपुर वाले दंगे हुए यहाँ तक, और आज के दंगों के लिए भी मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से डंके की चोट पर कहता हूँ कि आज के दंगे भी प्रायोजित थे, जैसे कानपुर के दंगे प्रायोजित थे, स्पॉन्सर्ड, पैसा देकर कराए गए दंगे। तो कानपुर के दंगे भी पैसा देकर ही कराए गए थे। ये हमने आपसे कहा था। किस किस को याद है? लाइक करते जाइए भैया, जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक करते चले। किस किस को याद है वाली बात कि हमने कहा था पैसे के दम पर ये दंगा हुआ और विदेशी फंडिंग के दम पर हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते, तमाम सारे लोग आते हैं, है ना, और जो है अपने अपने एनालिसिस देते हैं। कई सारे लोगों तक हमारे वीडियो भी पहुंचते हैं, तो वो लोग इसके पलट के वीडियो भी बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं आया, मास्टर स्ट्रोक है। तो जिनके पास बुद्धि ही नहीं है,
जो बिल्कुल पैदल हैं, जो ठन गोपाल हैं बुद्धि के नाम पे, बौद्धिक भिखारी हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है, कोई दवाई नहीं हमारे पास में, है ना। सिर्फ हमारा लाइव है जो हम दिखाते हैं, अगर उस पर विश्वास कर सकें। तो हमने कहा था कि दंगे जो है वो बाहर से हुए। अब आइए, ATS की जांच में MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी के बैंक खाते की जांच के बाद आने वाले तथ्य कुछ बता रहे हैं, जिसके खाते से लगभग 50 करोड़ का लेन देन हुआ है। कितना? 50 करोड़। ये हयात जफर हाशमी, कटोरा लेकर भीख मांगने वाला आदमी, इसके खाते में कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है? 50 करोड़ का। किस काम के लिए? सिर्फ एक दिन दंगा कराने के लिए। ताकत देखिए आप उनकी। इधर हम 2 साल से समझा रहे हैं, दंगा बचा रहे हैं, उधर वो दंगा कराता है, एक दिन में 50 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं। यानी अच्छा काम करने का पैसा नहीं मिलता, बुरा काम करने का मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुओं का कोई उम्मा कंसेप्ट नहीं है। इसको जितनी जल्दी हिंदू डेवलप कर लेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो कल को परेशानी आएगी। तो क्यों होते हैं दंगे? ये दंगे इसलिए होते हैं, 50-50 करोड़ रुपए जब एक साथ आते हैं इसलिए दंगे होते हैं। ठीक है, आज वो भी झुलस रहा है। बिल्कुल अभिजीत जी, बहुत SB SHO RMS सो नेचुरली ड्यूटी टू रिलीजन, रॉबिन जी कहते हैं। आ रहे हैं सर, उस पर भी आ रहे हैं। हरीश दहिया जी, जय श्री राम भैया। तो पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों? देखें जरा। कानपुर हिंसा में कुछ पुलिसकर्मियों से हयात जफर हाशमी की थी मिली भगत। SP और ACP और SHO रैंक के अधिकारी शामिल। SIT करेगी पूछताछ। तो SIT गठित कर दी योगी बाबा ने, उसी समय कर दी। SIT पूछताछ करेगी। 50 करोड़ पे आंखें ना खुलें। 50 करोड़ तो वो अमाउंट है जो सिर्फ इसके लिए आया था, इसके अलावा और फंडिंग है, वो करीब 100-150 करोड़ के आसपास जाएगा ना। छोटी छोटी चीज़ हैं, कहाँ लगे हो आप? 400 करोड़ वहाँ फूक गए। कौन सी जगह थी वो? आगरा के पास में, जहाँ वो रेप वाला मैटर चल रहा था, कासगंज। 400 करोड़ वहाँ फूक दी। पैसा बहुत है सर, पैसे की चिंता मत करो आप, इनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो साहब ये चल रही कहानी। अब थोड़ा और आगे चलें कि किस किस ने कहाँ कहाँ। कानपुर दंगे में PFI के हिट स्क्वाड से जुड़े थे दंगे के मुख्य आरोपी जफर हाशमी के तार। और कौन कौन था? कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी हयात ने हिंसा से पहले कुछ पुलिस वालों से किया था संपर्क। ACP अकमल खान और थाना प्रभारी नवाब अहमद से पूछताछ संभव। अच्छा, तो जिन ACP साहब का नाम इसमें उछल कर आ रहा है पुलिस की तरफ से, जो ACP हैं और जो थाना प्रभारी हैं, उनके नाम है अकमल खान और नवाब अहमद। अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता है या ठीक है इतना? ईमान बोलता है साहब, काहे की नौकरी और कहाँ लगे हो आप? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में वो क्या आसमानी किताब, और फिर क्या क्या पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उस्ताद बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। सब बेकार है जी, है ना। सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज ये आपने देख लिया कि एन मोमेंट पर ये क्या करते हैं, है ना। तो ये सबसे खतरनाक बात है, बहुत चिंता का विषय। अम्बरीश मडक जी धन्यवाद। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद। न्यूक्लियर फायर्स को वॉज सुपर जी, धन्यवाद भैया। खैर, तो इस पूरे सिस्टम में जब ये लोग इस तरह से शामिल होते हैं और पूरे सिस्टम में अंदर से जाके सेंध लगा देते हैं, तब आप उम्मीद क्या करेंगे? और उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यदि बैठे होते तो हम लोग ऐसा काम करते क्या? नहीं करते। कितने SP या SHO आप जानते हो जो दंगा हो जाए, इस प्रकार की घटना हो जाए, उसमें हिंदुओं का एक पक्ष लेकर निकल जाए कि नहीं भाई हम तो हिंदू हैं इसलिए हिंदू की बात करेंगे। ठीक उल्टा होता है। हिंदू जो कुर्सी पे बैठता है वो तुरंत सेक्युलर हो जाता है। बोले हिंदुओं से तो पहले उसे नफरत होती, इन्हें भगाओ, ये कहाँ से आ गए, कोई 2 नंबर का काम नहीं करते हैं, 1 रुपया से मिला। नौकरी वाले लोग हो, अभी नौकरी वाला क्या देगा भूखा नंगा आदमी?
सुबह से लेकर रात तक तो अपनी एस्तसी मरा रहा है, बॉस की 4 गाली खा रहा है, पिछाड़ी पे लात पड़ती है तो घर आ जाता है, घर से लात पड़ती है ऑफिस चला जाता है। इससे ज़्यादा किसकी हैसियत औकात नहीं है। तो 2 नंबर के काम कौन कर रहा है? पैसा कौन देगा जो 2 नंबर का काम कर रहा है? तो इसलिए पूरी इकोनॉमी इस पर जो है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो इनके संपर्क इनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्लियर है? तो साहब ईमान बोला तो फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स मिल गई। यानी सब कुछ मालूम था लेकिन ऊपर बताया नहीं गया। इसका मतलब ये उठता है कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इट वॉज अ सैबोटाज। ये तो सीधे सीधे सैबोटाज किया गया, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ना। तो आपके अंदर के लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके अंदर जो आपके साथ बैठे हुए हैं जो चाय पी रहे हैं उन्होंने धोखा दिया। कश्मीर में भी कमोवेश यही हो रहा है। वहाँ पर आतंकवादी आते हैं बंदूक लेके, पूछते हैं भाई फलाना फलाना कौन है, तो तुरंत उंगली देके बताया वो रहा। मत बताओ ना, तो कोई नहीं मरेगा। उसके बाद रोने आते बड़ा गलत हो रहा है बहुत, हमारा भाईचारा हमारा भाईचारा। इनका भाईचारा तो होता नहीं, भाईचारा होता है इनका। भाईचारा हमारा, और भाईचारे में वहाँ जाते हैं भैया भाईचारा हमारा। खैर एनीवेज, पिछले साल पुलिस ने 700 कांस्टेबल लिया जिसमें 698 बंदा एम है। देखा था मैंने, यहाँ चलाया भी था। आदित्य मिश्रा जी कहते हैं सर डज इट शो आवर इंस्टीट्यूशन हैव कंसिस्टेंटली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग हिंदूज। आदित्य मिश्रा जी करेंगे, इस पर बात करेंगे, फिलहाल तो ऐसे ही लगता है ना। चलिए, I was yesterday now waiting for court hearing date, what a sight। चलिए आगे देखें। लाइक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। एक निवेदन है आपसे अजय जी और तमाम सारे ऐसे लोग जो लाइक कर रहे हैं जिनका लाइक नहीं हो रहा, वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद कल यूट्यूब को टैग करके, है ना, रिपोर्ट एक के बाद एक डालते जाएं। नहीं तो मैं एक पोस्ट डालूंगा, उसके नीचे आप लोग डाल देगा जय श्री राम 2 साल बाद दे पाया बहुत। क्या हुआ? बहुत खुशी मिला, प्रणाम। तन्मय चक्रवर्ती, स्वागत है तन्मय जी। चलिए अब ज़रा देखें कि कौन है कल्प्रिट। अरे वाह क्या बात है, मोहम्मद जुबैर। हम नहीं कह रहे, इकबाल एम सैयद साहब कह रहे हैं मिलिए मोहम्मद जुबैर से, जिन्होंने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी वाली वीडियो को अरबी में ट्रांसलेट करके मुस्लिम वर्ल्ड में शेयर किया, जिसके बाद उन लोगों का मुखालिफ अंदाज में एक्शन देखने को मिला। यही नहीं, भाई की बहुत बड़ी खिदमत है हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए। जब रमज़ान में जिन मुसलमानों के घर तोड़े गए, उन पर जुल्म किया गया, तब इनकी टीम ने करोड़ों रुपए जमा करके मुसलमानों की आर्थिक मदद की। जुबैर भाई दिल्ली के एक बेहतरीन बेबाक पत्रकार है, जहाँ भी इस्लामी मामले आते हैं उन्हें फेच करते हैं। अल्लाह भाई को सलामत रखे, जज्बे को कायम रखे। इकबाल एम सैयद जी कौन है ये? इकबाल एम सैयद टोपी ओपी लगाए हैं, पी कैप लगाए हैं। अच्छा ये हैं, ओके। पुलिस उप निरीक्षक, बोले तो महाराष्ट्र पुलिस। हाँ लग भी बैच ऐसे ही लग रहा है। ऐसा ही है सब इंस्पेक्टर महाराष्ट्र पुलिस में। तो क्या आप उम्मीद करेंगे और क्या होगा भविष्य में? तो खैर उत्तर प्रदेश के तार तो धीरे धीरे खुलने लगे, और जिन लोगों ने भी ये दंगे करवाए थे, जो लोग इसमें शामिल थे, नौकरी से भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे, सब कुछ होगा, है ना। अब आप दीन का झंडा गाड़ो, ठीक है। आज NH6 हावड़ा वेस्ट बंगाल में दंगा चल रहा है सर, मालूम है अभिजीत जी, कल से चल रहा है, ठीक है ना। चलिए और देखें, आपस में बातचीत ना करें, कमेंट जिसको जो करना वो अपने कर लें, आपस में ना करें, ठीक है, ठीक है। चलिए आज NH6 हावड़ा में दंगा चल रहा है, ओके, ठीक है। तो अब क्या, अब आगे चलते हैं और देखें। यूपी ATS अरेस्टेड पंडित क्षितिज द्विवेदी, पोस्टर बॉय ऑफ AIMIM यूपी फॉर थ्रेटनिंग टू बिहेड नुपुर शर्मा। पंडित क्षितिज द्विवेदी हैं ये, ठीक है। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा,
सरतन सुजुदा सरतन सुजुदा, ये इनने कराया था। और ये लगातार बहुत लंबे समय से उल्टा सीधा बोलता रहा था लगातार। इसको चाहिए थी टीआरपी। नाम है क्षितिज द्विवेदी। सोचिए कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। बहरहाल पुलिस ने, एटीएस ने, यूपी एटीएस ने इसको उठा लिया और अब इनकी खातिरदारी हो रही है, जमकर खातिरदारी हो रही है। अशरफ तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ, टेंशन मत लो, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो साहब ये है। आइए और आगे चलते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सागर अहीर जी कहते हैं कल की न्यूज़ पढ़ने, अब उसको सर बाद में करेंगे, आज थोड़ी दूसरी न्यूज़ आ गई, उससे ज़्यादा बड़ी आ गई। तब फिर क्या, तो भाई इनको उठा लिया गया। उठाने के बाद कानपुर हिंसा में वैसे लोगों के साथ जो पुलिस ने जो वो किया है, उनकी क्या ना खिदमत करी है, वो उस खिदमत को भी देख लो। आइए, चारों को बुलाओ, चारों को चेहरा दिखाए पे ये कहाँ से आ गई, ये चेहरा है? चेहरा दिखाओ, वीडियो बनाने इसकी। इन्हें अपने डोलों पे बड़ा शौक था, बड़े 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 डोले शोले हैं मेरे। योगी जी ने डोले बना दिए, पीछे बना दिए दो, इतने बड़े बना दिए कि समा नहीं रहे, खोल के घूमना पड़ रहा है। ये कानपुर के साथ हुआ है ना, और ऐसा और बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को, है ना। तो साहब जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। सो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, क्योंकि फॉर ग्रांटेड लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। खैर साहब, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा पुलिस अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को जो है अपना काम हम लोग करने दें। आवाज़ ठीक से आ रही है और बिल्कुल तरीके से कर रही है। यूपी पुलिस डूइंग डंडा बिटवीन टू लेग्स। अब सर ये तो कहना मुश्किल है कि क्या है, लेकिन हाँ हो तो रहा है, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्ट क्या हो गया भाई, एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्या? किसी ने बोला आप एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वीडियो। अरे एज रिस्ट्रिक्ट तो सर होनी है, उसको कौन रोकेगा। पीयूष जी सुर्खलाल वानर जैसे, हाँ बिल्कुल एकदम एकदम सुर्खलाल, एकदम बढ़िया बंदर जैसा। चलो ठीक है, होना भी चाहिए, क्यों ना हो, है ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ओप्स, आई थॉट इट वाज मेकअप। योगी पुलिस को अब सर मेकअप होगा तो भी तो हो गया कांड, उसमें क्या है। अब इनको एक्चुअली जो ये सारी चीज़ें हैं ये कर कौन रहा है, कौन है जो इसके पीछे लगा हुआ है, कोई तो होगा। तो कुछ नाम आ रहे हैं, पहले उनको देखें। पूर्व कश्यप जी, यूपी पुलिस ने तो टैटू बना दिया फ्री में। हाँ एकदम फ्री सर्विस है टैटू की, और भी लोग चाहें तो बनवा सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री सर्विस।
है ना, फ्रॉम यूपी पुलिस। चलिए अब आगे आते हैं और देखें तो नुपुर शर्मा ने क्या कहा वो तो देख लें पहले। सवाल ही बदल गया। और मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं मैं आपको, मैं क्या क्या दिखाऊं आपको। द कॉल्स आई एम गेटिंग, द मैसेजेस आई एम गेटिंग, एंड मैं कितनी बारी दोहराऊं कम है, मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ हुआ, करने वाला और उससे बड़ा अपराधी मोहम्मद जुबैर रहेगा। देख लीजिए आप। मोहम्मद जुबैर का नाम आ गया भैया। किसका? मोहम्मद जुबैर का। क्या बात है, वेरी गुड। हमने तो सोचा ही नहीं था कि मोहम्मद जुबैर का नाम भी आ जाएगा, पर मोहम्मद जुबैर कौन है ये भी देखना पड़ेगा। चलिए वो भी देखें अब कि मोहम्मद जुबैर कौन है, क्या करते हैं। तो जिन मोहम्मद जुबैर का नाम आ रहा है उन मोहम्मद जुबैर का आखिर क्या लेना देना है इस पूरे एपिसोड से, उसको भी देखें। आज रांची दंगा हनुमान मंदिर पथराव किया गया, बहुत सारी जगह है ना, सब पर बात करेंगे। तो खुद ही बता रही हैं आगे मोहम्मद जुबैर का क्या लेना देना, जरा उसको भी देखें। ये देखिए सब, ये देख लीजिए आप सब। आपको फोकस करना है, देखिए। मैं चाहती हूं दुनिया भर देखे। ये सभी एक ही समुदाय के लोगों की तरफ से आपको कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे ना, मुझे तो लोग बना के भेज रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसको कंपाइल करके भेजा है हमारे एक समर्थक ने कि दीदी आपके खिलाफ बहुत सीरियस मामला चल रहा है। कौन कौन से शहर से, कौन कौन से, वो लोग अपने आप, मेरे पास सच में इतना समय नहीं है अभी कि मैं 1 लाख पढ़ूं। मेरे को अगला 1 महीना लग जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकती और बयान नहीं कर सकती कि मैं इकट्ठा ही नहीं कर पाऊंगी कहां कहां से किस किस तरीके की धमकी मुझे आई है। और आज तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पुराने घर के अंदर लोग एकत्रित हो गए पूछने के लिए कि नुपुर शर्मा कहाँ है। ये बाकायदा मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हेडक्वार्टर में मैंने करी है। नेचुरली जब पुलिस ही कह रही है कि आपकी जान को खतरा है। हैं। तो नुपुर शर्मा, तो मोहम्मद जुबैर का नाम लिया उन्होंने। मोहम्मद जुबैर जो है ये इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, ये लोगों को नाम दे रहे हैं, कहाँ रहते हो, किधर देते हो, है ना। खैर ये अपने आप में एक क्राइम है, लेकिन जब मोहम्मद जुबैर ने किया तो उसका नतीजा भी देखने को मिला। वो है ये जुबैर एसएसआर केस में टाइम से ही बहुत गुलाटी मार रहा है। प्रोफेसर साहब आइए देखें। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सूरत के जिलानी ब्रिज पर उनकी फोटो वाले पैम्पलेट लगाए गए हैं। इसके साथ ही सड़क पर क्रॉस और जूते के निशान वाली तस्वीरें चिपकाई गई। पर्चे में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। स्थानीय पुलिस सहित आईबी की एक टीम ने पर्चे लगाने की जांच शुरू कर दी है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित। तो साहब 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन सूरत में तो साहब पोस्टर लग गए, सड़कों पे पोस्टर लगा दिए गए, सड़कों के ऊपर से जाएंगे। किसकी वजह से? मोहम्मद जुबैर। एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली ये जो उन्होंने कहा, जो लिखा हुआ वही कहा, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने उसको झूठ बोलकर प्रचारित किया। और मजे की बात यह, वो झूठ पूरे देश में इस समय चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, है ना। देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं। और भी जगह से मोहम्मद जुबैर का नाम आ रहा है। कौन है आखिर जो सबकी सुपारी दे रहा है? क्या मामला है, किस संबंध में आना हुआ है आपका? अभी कुछ दिन पूर्व आपको यदि ज्ञात हो तो नुपुर शर्मा जी का एक एपिसोड हुआ जिसमें कि करीब दुनिया भर के जिहादी, हम कहेंगे कट्टरपंथी कहेंगे, कट्टरपंथियों ने उन्हें सदन से जुदा की धमकी दी और तरह तरह की चीज़ें हुई, जिसके बाद पार्टी ने कहा कि भाई ये हमारी जो लाइन है उससे बिल्कुल इतर है भाषण, और उन्हें स्पोक्स पर्सन से पार्टी से हटा दिया गया। इसी दौरान पिछले करीब 6 दिन पूर्व मैंने भी एक वीडियो उनके समर्थन में डाला था, जिसमें कि हमने कहा कि भाई
यदि पार्टी लाइन से वो बात करती है तो पार्टी बिल्कुल उचित उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सत्तन से जुदा की जो बात है वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। बस इसी ही वीडियो के बाद से मुझे लगातार धमकियाँ आना शुरू हुई और एक पोर्टल है द वायर के नाम से, उन्होंने भाजपा के 10 नेताओं को इसमें इंगित किया है कि भाजपा के 10 लोग हैं जो कि इस्लाम और पैगंबर के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सबसे ख़राब बात इसमें यह है कि मेरे जिस घटना का इन्होंने इसमें उल्लेख किया है, ना तो उस घटना में मैंने मंच पर एक शब्द भी बोला और उसमें उस कार्यक्रम में मैं एज अ गेस्ट थी। इसके अतिरिक्त मैंने कभी भी कहीं भी पैगंबर या इस्लाम के विषय में कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आप समझिए कि ये लोग किस तरह से खास तौर पे भाजपा की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि उन्मादी कट्टरपंथियों की भीड़ उनके पीछे लग जाए। जिस तरह से आपने देखा कि उनको लगातार कट्टरपंथियों द्वारा तरह तरह की रेप करने की, जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, उस तरह की धमकी मुझे भी मिलनी शुरू हो गई है। तो मैं आज डीएम साहब से यही उनके संज्ञानार्थ, हम लोग सिर्फ मेरे मंडल परिवार के लोग हैं, हम लोग सिर्फ उनको ये संज्ञान में लेने के लिए आए हैं कि कृपया इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि मसला उस तरह से ना बिगड़े जैसे। तो द वायर का भी नाम आ गया भैया। कमाल है, वायर का नाम आ रहा है, जुबैर का नाम आ रहा है। आखिर ये मोडस ऑपरेंडाई है क्या? ये मोडस ऑपरेंडाई बहुत क्लियर है। पत्रकार के नाम पर एक चोला ओढ़ लो और किसी की न्यूज़ बनाकर डाल दो, और वो न्यूज़ जो है आपके जो ऑडियंस है उसके चली जाएगी, और उसमें से जो होंगे जिहादी टाइप के वो निकल कर आएंगे और वो आदमी को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आइए और दिखाता हूँ, और भी लोग हैं, इनसे मिलिए। अल जजीरा अरेबिक। हिंदुस्तान को माफी मांगो। अब ये इसने अपने केचुए में क्या लिखा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो भी अजीब अजीब लिखा हुआ है। और साहब बाकायदा सुरेश चौहान के और तमाम सारे, कोई शानू शब है, उसने जो है इनका शायद ये दिया है, क्या मैटर है समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल तो सुरेश चौहान के को टारगेट पे लिया गया इन दंगों को लेकर। यही नहीं रुका, ये जो अल जजीरा अरबिक है इसने बैक टू बैक एक और ट्वीट किया, ये भी देखिए। तो बाकायदा ये हिंदू लोगों की बाकायदा जो फ़ोटो डालकर, उनकी वीडियो बनाकर, और इनको सुपारी, जिसे कहते हैं ना सुपारी दी जा रही है, तो ये सुपारी दी जा रही है, चौड़े में दी जा रही है, और अल जजीरा अरबिक के द्वारा दी जा रही है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि सरकार अल जजीरा चैनल को बंद करे, पूरी तरह से बंद करे, प्रतिबंधित करे, और तमाम जो इसके रिपोर्टर्स भारत के अंदर है इनको अरेस्ट करे, बतावश्यक है इनको अरेस्ट करना। और जुबैर जिसका नाम आ रहा है, जुबैर का भी लगभग कमोवेश यही काम है। जुबैर और वायर काफ़ी टाइम से जो है इसी चीज़ को कर रहे हैं, और ये कर क्या रहे हैं कि भाई जो उन्माद है उसको भड़काने के लिए लोगों के पते दे देना, फलान कर देना, ढिकान कर देना, फ़ोन नंबर दे देना, ये काम कर रहे हैं। लोगों को एक्सपोज करने के नाम पर उन्मादी भीड़ उनके पीछे लगा दो ताकि कोई ना कोई तो मार ही दे। तो ये जो चल रहा है ये वायर के द्वारा और जुबैर के द्वारा चल रहा, हम नहीं कर रहे, तो खुद लोग आरोप लगा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे सरकार इस पर जल्दी काम करे, जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मरवा देंगे। कमलेश तिवारी को भी ऐसे ही मरवाया गया था, है ना, इंटरव्यू ले लेके उसके छाप के वो कहाँ रहता है, किधर रहता है, क्या करता है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बोलने वाले लोगों का नंगा सच है, आज पूरा देश सामने आ गया, थैंक्स टू नूपुर, संजीत जी कहते हैं। संजीत जी। प्रोफेसर साहब कहते हैं ये भी नया टूल किट का निंजा टेक्निक है सर, यू नेवर नो, मे बी, है ना। तो अपन ये नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ जिस तरीके से घुमाया जाता है उस तरीके से तो ऐसे ही लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जाता है, और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इन चीज़ों को ये किया जा सके। खैर, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, और इसमें
तमाम सारी चीज़ें हुई और भी आएंगी सामने। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या। तो जो लोग धमकी देते हैं उनको भी देख लें एक बार। देश की सरकार की औकात नहीं है, अगर यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी की, मुजरा कराऊंगा सरेआम, सबसे पहले सामने मुजरा। ऐसा क्या हाल हुआ? मेरे बहुजन समाज के जितने भी साथी है ना, ये क्या चाहते हो आप? प्लीज, बहुजन समाज के जितने भी साथी है ना, उनके लिए मैसेज करवाओ, प्लीज कन्वे करवाओ। नुपुर शर्मा, हम आपके साथ हैं। जय श्री राम। तो साहब जो मुजरा करवा रहे थे उनका मुजरा हो गया, उनकी लंका लग गई तरीके से। खैर क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए था। दिक्कत में आ गए बेचारे, बिना बात के खाली पी लिए, क्या बोले अब। ऋषभ जी कहते हैं एनी चांस ऑफ एक्शन ऑन दीज मीडिया एज दे हैव डॉलर्स। ऋषभ जी देखिए क्या होता है, हमारा काम है मुद्दे को उठाना, करना नहीं करना सरकार को सोचना है, हम इसमें नहीं कह सकते कुछ। खैर मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani or Sanatani@UPI.